काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देखा और सुना गया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया है। इस दौरान उद्यमियों ने कहा कि ये अंतरिम बजट है, ऐसे में जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है वो संतोषजनक है और उम्मीद है कि आने वाले पूरक बजट में उद्यमियों सहित कर पर और राहत मिलने की संभावना है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आर चौधरी ने कहा कि ये काफी संतुलित बजट है। इसमें नारी सशक्तिकरण के साथ साथ किसानों के लिए भी राहत की चीजें हैं और पूरक बजट में शेष कमियों की भी दूर होने की संभावना है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा और अंतरिम बजट जो प्रस्तुत किया गया उसको सुनने के लिए उसमें सारे उद्योग जगत, व्यापार जगत के लोग और जो उद्योग और व्यापार से संबंधित अधिकारी हैं, जैसे जीएसटी है, एसजीएसटी है, बैंक के जीएम्स हैं, सभी लोगों की एकजुटता यहाँ रही। बजट बहुत संतुलित रहा और बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ये आईआईए और आसपास के 4-5 जनपदों के उद्यमी भी यहाँ उपस्थित हैं बजट को सुनने के लिए। बहुत आप लोगों ने देखा होगा, निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा मिली है। बहुत स्लैब को लेकर किस तरह से हुआ, स्लैब को लेकर और जीएसटी को लेकर इसमें क्या हुआ? देखिए, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो अंतरिम बजट का नहीं है, लेकिन जुलाई में पूरा बजट आएगा। फिर भी सारे वर्ग का ख्याल रखा है उन्होंने, महिलाओं का ख्याल किया है, किसान और गरीब का ख्याल किया है। उसके अलावा आज आपके मिडिल क्लास में, जैसे आज पहले आवास व्यवस्था में मिडिल क्लास के लोगों को भी और आवास व्यवस्था के लिए उन्होंने इस बार से जोड़ने की बात की। देखिए, बजट में जब से ये सरकार का बजट आ रहा है, पिछले 7-8 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमेशा सरकार का जोर रहा है और इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा मायने रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। अब की बार भी 11% का एलोकेशन एक्स्ट्रा प्लस 11% का एलोकेशन किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम इसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जीरो एमिशन के लिए सरकार भी कटिबद्ध है और हम सब उद्यमी भी कटिबद्ध हैं कि जीरो एमिशन होना चाहिए। इसके लिए चाहे सोलर हो, चाहे ई व्हीकल हो, सरकार ने उसमें नई नई योजनाएं दी हैं। हम सब उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और भरोसा देते हैं सरकार को कि उसके इस प्रयास में उद्यमी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। हाँ जी, टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंटरिम बजट है, इसलिए टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ अच्छी है, जो टैक्स रिलीफ, जो कंसेशनल रेट पे लोन इन उद्यमियों को और स्टार्टअप्स को मिलता था, वो 2024 में ख़त्म हो रहा था। उसको 1 साल का एक्सटेंशन सरकार ने दिया है, 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। वो बहुत स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है जब कंप्लीट बजट आएगा तो बाकी सारी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।